Hello everyone, कैसे हैं आप सब? So I hope you all are doing good. And in today's video, the topic that I'm going to talk about is depression in children. Yes, हमारे बच्चों में भी डिप्रेशन हो रहा है. I know कुछ टाइम पहले तक it was believed that depression is a disease of the adults. सिर्फ बड़े लोगों में होता है, बच्चों में तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता. लोग हंसते थे जब कोई कहता था कि बच्चों में डिप्रेशन है, कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल. But today, it's a very sad reality that the depression cases in children are increasing, and they are increasing at a very high rate. So, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, so all this I will cover in 2 episodes. This is the first episode, and the other episode I will be sharing after a few days. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. कि पता कैसे चलेगा कि बच्चे में डिप्रेशन है या कुछ और नॉर्मल मूड ख़राब है. क्योंकि बहुत बार बच्चों में होता है दे हैव अ बैड मूड, बट चिल्ड्रन आर वेरी मूडी, they do not get anything, they start crying, they are cranky, they throw some tantrum. Sometimes बच्चों को ये नहीं पता है कि मुझे भूख लग रही है या कहीं मूड ख़राब है. So they are just very सैड रहते हैं या रोते हैं या टैंट्रम थ्रो करते हैं. सो दे आर वेरी डिफरेंट वेज. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज बच्चों को इवन टीनेजर्स, आई एम टॉकिंग फ्रॉम बच्चास, आई मीन चिल्ड्रन रेंजिंग फ्रॉम 8 years to around 13 to 14-15 years of age. सो इस एज ग्रुप में डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है. उससे भी ज़्यादा है. आई मीन इट इज़ देयर इन चिल्ड्रन अबव यंग अडल्ट्स ऑल्सो, बट दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन. सो आई एम टेकिंग अराउंड फ्रॉम 8 years to around 16-17 years. सो हम इस एज ग्रुप के बच्चों की बात कर रहे हैं. सो इनमें क्या है कि चिल्ड्रन दे आर अभी स्टिल ग्रोइंग, इवन द टीनेजर्स हैं, देयर ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग एंड दे कैन नॉट पिन पॉइंट मैनी इमोशंस कि आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग दैट. सो वो काफ़ी इमोशंस का उनका मिक्स्ड रिएक्शन होता है. सो दे बिकम सैड. इट इज़ नॉर्मल दैट बच्चे टैंट्रम थ्रो करते हैं या अच्छे से बात नहीं करते हैं या सैड हो जाते हैं, चाहे उनको कोई भी इमोशन हो, बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू नेम द इमोशन. इवन फॉर दिस इज़ फॉर द टीनेजर्स ऑल्सो. सो what happens is, number one, the parents should, as मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ इमोशंस के लिए, that parents should teach their children what emotions are, how are normal emotions. So this is the duty of the parents to tell their child. Number 2, how do we know that this is just a normal mood swing or this is something deeper or this is depression? तो अगर आपके बच्चे का मूड थोड़े दिन ख़राब रहता है फिर ठीक हो जाता है, द चाइल्ड इज़ फाइन, वो बात पूरी हो गई, कुछ भी था वो पूरा हो गया, एंड द चाइल्ड इज़ हैप्पी अगेन, सो दैन दैट इज़ नॉट डिप्रेशन. वो थोड़े दिनों के लिए थोड़ी कुछ देर के लिए बच्चा द चाइल्ड वॉज अपसेट, बट आफ्टर ही गॉट समथिंग और वट एवर जो चाहिए था, जिद थी जो पूरी हो गई, नाउ द चाइल्ड इज़ फाइन, केयर फ्री, हैप्पी, डूइंग एवरीथिंग दैट दे वांट टू डू. सो एंड ये रिपीटेडली होता रहता है, बच्चा ठीक हो जाता है, फिर कुछ चीज़ चाहिए तो फिर से टैंट्रम आते हैं. अगर ऐसा रहता है, सो देन दैट इज़ नॉट डिप्रेशन, दैट इज़ जस्ट द चाइल्ड बीइंग अ नॉर्मल चाइल्ड. सो डिप्रेशन कब होता है? अगर आपके बच्चे का सेम मूड, अ डिप्रेसिव मूड और अ लो मूड कंटिन्यूज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 15-20 दिन के करीब द चाइल्ड इज़ इन अ वेरी लो मूड. बच्चा नहीं, किसी बात पे आप उसको कुछ भी कर लीजिए, बात कर लीजिए, कहीं लेकर जाइए, but the child is still in a very low mood. Child is not talking to anyone. कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई मन नहीं लग रहा है कोई काम करने का. So that should give you an indication that एक बार हम किसी डॉक्टर से या किसी काउंसलर से बात कर लें, कहीं ये डिप्रेशन तो नहीं है. Because depression should be, the parents should be in tune with the child so that they gauge the symptoms at a very young age, very young stage of depression. तो अगर जल्दी से हो जाएगा तो it can be healed. So this is what the parents can do. So these are the symptoms. And the second thing is that the children will not
like doing the activities that they were doing. So probably if your child used to go down to play with the friends, go out and play with the friends in the park or just talk to their friends, they will not feel like talking to the friends. मूड क्या स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, अच्छे से नींद या तो नहीं आएगी, ये तो बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देंगे. सो देर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द स्लीप साइकिल. देर आर डिस्टर्बेंस इन द ईटिंग हैबिट्स, द एपिटाइट. क्या कभी तो भूख नहीं लगेगी, नहीं खाना है, मुझे कुछ नहीं खाना है, सुबह भी नहीं खाया, दोपहर को भी नहीं खाया, और कभी इतना भूख लगेगी कि बैठ के खाते जा रहे माइंडलेसली खाते जा रहे हैं. सो दिस कैन ऑल्सो बी समथिंग. और द चाइल्ड इज़ इंक्रीजिवली वेरी इरिटेटिंग. किसी भी बात पे बच्चा चिल्ला के बात कर रहा है, इरिटेट होके बात कर रहा है, शाउटिंग एट अ हायर वॉइस, जो आपका बच्चा पहले शायद नहीं करता था, बट बहुत ज़्यादा चिल्लाना, हर बात पे चिल्ला के बात करना, अच्छे से बात नहीं करना किसी के साथ, और बीइंग इन अ वेरी इरिटेटिव मूड, और बीइंग वेरी सेंसिटिव. अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया है, रोना शुरू कर दिया. दीज आर द सर्टन थिंग्स विच इज़ समथिंग अलग होता है, बच्चे के बिहेवियर से बहुत अलग चीज़ है. इफ़ द चाइल्ड इज़ डूइंग, देन द पेरेंट्स शुड थिंक दैट मे बी आई शुड गेट माई चाइल्ड टेस्टेड विद सम काउंसलर और अ पीडियाट्रिशियन और अ मेंटल हेल्थ केयर वर्कर. एंड पहले जैसे स्कूल का होमवर्क नहीं करना, पहले दे हैड सम हॉबीज़, मज़ा आता था पेंटिंग करने में या फिर कुछ खेलने में, बट नाउ दे आर स्टॉप्ड डूइंग एवरीथिंग. सो दीज आर द सिम्टम्स दैट योर चाइल्ड can be on the going towards depression, and you should take some pointers, some help from some external sources, doctors, to help your child deal with the depression at an early stage, so that ये depression आगे जाके बढ़े नहीं. It can be stopped at an early age, or it can be it can be, if not totally cured, it can be at least slowed down at an early age, and you know that you're dealing with this problem. So this is what I wanted to share in this video, the part 1. In the next video, which is the part 2 of depression, we will be dealing with what are the things that parents can do at home with their children, and second is the causes, कि क्यों होता क्यों है depression, why is depression there. So this is what we will be talking about these two things in the next episode. So please share this video with with people around you, and do like and subscribe to my channel. So thank you so much for watching my video, and please wait for the next video. Thank you so much.